everyone, welcome back to GK Today. This is Sia Verma and I hope you all are doing very well. So आज हमें कवर करना है सेशन नंबर 8 जिसमें हम टारगेट करने वाले हैं 50 न्यू वोकैब जो कि पार्ट है एसएससी एग्जाम्स में आए टॉप 5000 वोकैब सीरीज का जिसे हम यहाँ पर डेली बेसिस पे कर रहे हैं। इससे पहले हम 7 सेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज पहले आप वो कवर कीजिए, देन सेशन नंबर 8 पे मूव कीजिए। फाइन। और इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस सीरीज को सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड लिस्ट में शेयर कीजिए ताकि व्यूज इंक्रीज होए और मैं भी आपके सपोर्ट से इसे कंप्लीट कर सकूं। फाइन। सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन एंड द फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड सब्जुगेशन। सो सब्जुगेशन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है फ्रॉम द अबव ऑप्शन। सो सब्जुगेशन रेफर टू द सेंस ऑफ सर्विट्यूड। सर्विट्यूड के सेंस में बताता है, सर्विट्यूड यानी स्लेवरी, दासता जिसको बोलते, गुलामी जिसको बोलते। सो सब्जुगेशन का बेसिक मीनिंग होता है गुलामी, स्लेवरी या फिर आप बोल सकते सर्विट्यूड। फाइन। सिनोनिम देखते हैं इसके। सिनोनिम में आप एक अच्छा सा वर्ड यूज कर सकते हैं, बॉन्डेज। सो बॉन्डेज रिप्रेजेंट करता है स्लेवरी को। इसके अलावा कैप्टिविटी, कैप्टिविटी भी स्लेवरी को ही रिप्रेजेंट करता है, एंड सर्विट्यूड। ठीक है। So basically, subjugation refer to the state of being owned and controlled by another. So किसी और के द्वारा कंट्रोल करना क्या कहलाता है? Subjugation. एंटेनिम की बात करें, फ्रीडम, फ्रीडम इसका एंटेनिम हो जाएगा। लिबरेशन हो जाएगा, आजादी, लिबरेशन। और इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन भी इसका एक एंटेनिम है, गुलामी से मुक्ति। फाइन। सेंटेंस देख लेते हैं। The abolition of slavery was a significant milestone in the fight for human rights. So human right की फाइट में जो स्लेवरी का abolition यानी बैन हुआ वो क्या है? एक significant milestone साबित हुआ। abolition यानी बैन and slavery यानी subjugation, servitude. Fine. Let's move to the next one. So the next is which of the following best define the word begrage? So begrage का exactly meaning क्या होता है? begrage सो ये दिखाता है एंगर को और बिटरनेस को। टू फील एंगर और बिटरनेस टुवर्ड समवन, इस सेंस में आप क्या वर्ड यूज करेंगे? बिग्रेज यूज करेंगे। सिनोनिम देखिए, रिजेंटमेंट इसका एक सिनोनिम होगा, रिजेंटमेंट हो गया, रिजेंट हो गया। डिसलाइक हो गया, जिसको आप लाइक नहीं करते। एंगर होगा, बिटरनेस होगा। फाइन, ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम। एंटोनिम की बात करें, जिसको आप फॉरगेट कर चुके हो, जिसके लिए आप प्लीजेंट हो, एक्सेप्ट कर चुके हो, जिसके लिए आपका गुस्सा नहीं है, या फिर एब्रेस। ठीक है। सो एब्रेस भी फॉरगिवनेस का सेंस देता है, एब्रेस। फाइन। सो रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट, डिसलाइक, एंगर, बिटरनेस रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड बिग्रेज। ठीक है। सेंटेंस देखते हैं। शी रिजेंटेड द वे ही स्पोक टू हर इन फ्रंट ऑफ देयर फ्रेंड्स। जिस तरीके से उसने अपने फ्रेंड्स के सामने बात करी उससे वो क्या रही? एंगर रही, बिटरनेस फीलिंग है। रिजेंटेड द वे, जिस तरीके से उसने उसके दोस्तों के साथ बिहेव किया, स्पोक किया, उससे वह रिजेंटेड रही, एंगर सीम किया। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड मर्सेनरी। सो मर्सेनरी का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? सो मर्सेनरी का मतलब हो गया पैसों के लिए काम करने वाले लोग। ठीक है। सो मनी के लिए आप बोल सकते हो। तो ऑप्शन में से आप ग्रीडी यूज कर सकते हो, वैसे ग्रीडी ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बता रहा, लेकिन जो वेज अर्नर, वेज अर्नर आप बोल सकते हैं, वेज अर्नर। ठीक है। सो ऐसे ऐसे लोगों के लिए क्या वन वर्ड यूज करेंगे? मर्सेनरी। सो सिनोनिम हो गया सोल्जर ऑफ फॉर्चून। तो जो पैसों के लिए काम करते हैं ऐसे सोल्जर, सो सोल्जर ऑफ फॉर्चून, ये आप एक सिनोनिम बता सकते हैं। हायर्ड गन आप बोल सकते हैं, एक फ्रेज हो गया हायर्ड गन। फ्रीलांस बोल देंगे, फ्रीलांस सबसे बेस्ट वर्ड है, फ्रीलांसिंग। इसके अलावा अपॉर्चुनिस्ट बोल देंगे, अपॉर्चुनिस्ट। ठीक है। अपॉर्चुनिस्ट हसलर हो गया। और स्टाइपेंडियरी, जो पैसों के लिए काम करते हैं, स्टाइपेंडियर। सो स्टाइपेंडियरी भी एक सिनोनिम हो गया फॉर मर्सेनरी। एंटोनिम देखिए, जो एल्ट्रुइस्ट है यानी जो पैसों के लिए काम नहीं करते, एल्ट्रुइस्ट है। जेनरस भी बोल सकते हैं और
सेल्फलेस भी बोल सकते हैं, जो पैसों के लिए काम नहीं करते, वो एंटीनिम होते हैं। सेंटेंस देखते हैं, द मर्सनरी सोल्जर वाज विलिंग टू फाइट फॉर विच एवर साइड पेड हिम द मोस्ट मनी। सो जो भी साइड उसे मोस्ट मनी पे करेगी वो सोल्जर उनके लिए लड़ेगा। फाइन, so soldier of fortune. So simply you have to remember the meaning of mercenary is wage earner. Let's move to the next one. So which of the following best define the word congenial? So congenial के लिए exactly meaning क्या होता है? So congenial दिखाता है affability को दिखाता है, यानी friendly behavior को, welcoming behavior, friendly behavior. So option is pleasant. Synonym की बात करें, friendly हो गया, pleasant हो गया, agreeable हो गया, है ना। काफी वर्ड हमने कल भी डिस्कस किए थे इसके लिए। अमिएबल बताया था, एक कॉर्डियल कल ही आया था, कॉर्डियल वर्ड, तो कॉर्डियल भी हो गया। ठीक है, एंटीनिम देखे, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल हो गया, अनफ्रेंडली हो गया, अनप्लीजेंट हो गया, डिसएग्रीएबल हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपको वर्ड्स पता है, प्लीज कमेंट करके बताइए। काफी सारे वर्ड मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ कंजीनियल के लिए और अनफ्रेंड के सेंस में। So she found the new office environment to be congenial and welcoming. So new office environment seems like congenial, friendly and welcoming. Fine. Let's move to the next one. Which of the following best define the word spurious? So spurious का exact meaning क्या होता है? So spurious दिखाता है fakeness को. So fake के लिए आप क्या word use करेंगे आपसे? Spurious. Just like ये note. ये note कैसा है? Spurious note. A $4.50 note, a spurious case, right? So option number C is the answer. False, fake. सिनोनिम की बात करें, काउंटर फीट हो सकता है इसका, काउंटर फीट। तो काउंटर फीट रिप्रेजेंट करता है फेकनेस को। इसके अलावा फ्रॉड्यूलेंट, जो फ्रॉड है, फ्रॉड्यूलेंट। फाइन। इसके अलावा एंटीनिम की बात करें, जो जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, लेजिटिमेट है ना, लेजिटिमेट, एकदम रियल है, लेजिटिमेट, फॉर्मल वर्ड हो गया। और रियल, रियल तो सिंपल सा वर्ड है। फाइन। सो द कंपनी वाज कॉट सेलिंग स्प्यूरियस प्रोडक्ट्स दैट वर नॉट अप टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। सो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे नहीं थे, स्टिल कंपनी पकड़ी गई स्प्यूरियस यानी फेक प्रोडक्ट को सेल करते हुए। सो यू नीड टू रिमेंबर नाउ स्प्यूरियस एज अ फेक in the sense of fake. So simply you have to remember the meaning of spurious is fake, counterfeit, fraudulent. Fine. Let's move to the next one. Which of the following best define the word charade? So charade is pronunciation charade, है ना? So best define the word charade. So charade का exactly meaning क्या होता है? charade का मतलब होता है pretend करना, an act of pretense. आप खुश दिखने का pretend कर रहे हो, तो उस सेंस में आप क्या वर्ड यूज करेंगे? charade. इसके जो सिनोनिम हो गया, एक वर्ड होगा फैसेड। क्या वर्ड यूज करेंगे? फैसेड। और प्रिटेंस हो गया, प्रिटेंड करना, दिखावट बनना। शम एक इसका सिनोनिम है, शम। और एक मस्करेड, मस्करेड भी प्रिटेंड के सेंस में यूज किया जाएगा। एंटीनिम ऑनेस्टी, नो दिखावा, ऑनेस्टी है। सिंसियरिटी, authenticity, authenticity, sorry, authenticity. So she put on a charade of being happy, but I could tell she was upset. So कैसा face बना रखा था? Charade था, being happy, but actually she was upset. Fine. Let's move to the next one. So which of the following is the closest synonym for the word while? So while का closest synonym क्या होगा? So while का मतलब होता है extremely unpleasant, जो बहुत ही गंदा हो, dirty हो, extremely unpleasant, repulsive हो गया. So option number B, wicked. So wicked is a synonym for the while. While का exactly meaning क्या है? Unpleasant, extremely unpleasant, है ना? कुछ ज्यादा ही unpleasant है। extremely के सेंस में आप क्या वर्ड यूज करेंगे? while यूज करेंगे। जो morally bad है, wicked है, ठीक है। सिनोनिम में evil भी आप यूज कर सकते हैं, evil, despicable, despicable। और abhorrent, abhorrent जो गंदा है, abhorrent है, बेढंगा, abhorrent। ठीक है। एंटीनिम देखिए, ऑनरेबल, जो रिस्पेक्टफुल है, ऑनरेबल आप यूज कर सकते हैं।
वर्च्यूस यूज कर सकते हो, वर्ट्यूस, और एक डिसेंट, जो डिसेंट है, ठीक है, जो डिसेंट है, वर्ट्यूस है, ऑनरेबल है, ये एंटोनिम होगा। सो द विलन्स वाइल एक्शन शॉक द एंटायर टाउन। सो विलन के जो वाइल एक्शन थे, अनप्लीजेंट, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट एक्शन से कम्युनिटी क्या हो गई, शॉक हो गई। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which of the following best define the word obliterate? So obliterate का exact meaning क्या होता है? So obliterate का मतलब होता है to destroy a large portion of something. So ओपनहाइमर में डिस्ट्रक्शन हुआ था, so obliterate, ओपनहाइमर से आप ध्यान रख सकते हैं obliterate, ठीक है। सिनोनिम्स का हो सकता है devastate, devastate हो गया, annihilate हो गया, डेसिमेट हो गया, है ना, डेसिमेट यानी डिस्ट्रॉय करना, ये सब सिनोनिम की तरह काम करेंगे। जबकि जो एंटोनिम हो गया वो बिल्ड हो गया, क्रिएट हो गया, प्रिजर्व हो गया, ओके। To destroy or kill a large portion of something, इस सेंस में आप क्या वर्ड यूज करेंगे, obliterate. The bomb was so powerful that it seemed to obliterate everything in its path, leaving only rubble and devastation behind. केवल rubble यानी residue, बचा खुचा residue, मलबा। Fine. Let's move to the next one. Which of the following best define the word reluctant? So reluctant का exactly meaning क्या होता है? Reluctant यानी unwilling, अनविलिंग, रिलैक्टेंट हो गया, है ना। तो अनविलिंग का सेंस दे रहा है, ये जो चीज आपको पसंद नहीं, आपकी इच्छा नहीं कर रही है, अनविलिंग। हेजिटेंट इसका सिनोनिम हो गया, हेजिटेंट। रेजिस्टेंट हो गया, डिसइंक्लाइंड हो गया, हु इज नॉट ईगर और विलिंग टू डू समथिंग, ठीक है। एंटोनिम देखिए, जो ईगर है, जो एंथुजियास्टिक है, एंथुजियास्टिक। विलिंग का सेंस दे रहा है, ठीक है, ये एंटोनिम की तरह काम करेंगे। She was reluctant to participate in the project because she did not agree with the direction it was taking. Fine. ये तो easy सा एक sentence है. Let's move to the next one. So next one is, which of the following best define the word malady? So malady का exact meaning क्या होता है? So malady एक disease है. What is a disease or ailment? So a disease और ailment के sense में आप word use करेंगे malady. Illness हो गया इसका synonym. Illness, sickness हो गया, disorder हो गया, एक एलमेंट हो गया, है ना, ये इसके सिनोनिम की तरह काम करेंगे। या फिर अफ्लेक्शन, अफ्लेक्शन यानी बीमारी हो जाना, अफ्लेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन। एंटोनिम देखें, एंटोनिम हो गया हेल्थ, प्रॉपर हेल्थ, वेलनेस, या फिर वाइटैलिटी। वाइटैलिटी भी वेलनेस के सेंस को दिखाता है। सो द डॉक्टर डायग्नोज हर मैलेडी एज अ सर्वर केस ऑफ निमोनिया। सो डॉक्टर ने डायग्नोज की उसकी इलनेस को एज अ निमोनिया का केस बताया। फाइन। सो इसी के साथ ही सेशन यहाँ पे एंड होता है। और ये 10 वोकैब जो आज हमने डिस्कस करे, इनके आंसर आपको कमेंट में करने हैं, मीनिंग बताना है, ठीक है। सो प्लीज अच्छे से बी ऑनेस्ट और इसके आंसर आप दीजिए। फाइन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर। थैंक यू।